नमस्कार, मैं अमन पारेशर एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल टॉपिक एग्रीकल्चर पर आपका स्वागत करता हूं। आपने और हमने मिलकर पिछले वीडियो में पढ़ा था कृषि के मौसम या ऋतु में। आगे ज्ञान की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, किसे कहते हैं हम वर्मी कंपोस्ट? केचुआ, जिसे हम केचुआ कहते हैं। लेकिन कई बच्चों ने केचुआ देखा तो है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं कि इसको हमारी भाषा में हम क्या कहते हैं। केचुए को हम हमारी भाषा में गिडोरे कहते हैं। जो गिडोरे होते हैं बारिशों में निकलते हैं, कई बार आपको गंदी जगह पे मिल जाएगा, नालियों में मिल जाएगा, वही केचुआ होता है। इस केचुए को हम अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। इस केचुए की कई प्रजातियां होती हैं। अब ऐसी कौन सी प्रजाति है जो हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है, जिसको हम किसान के मित्र के नाम से जानते हैं? तो वो प्रजाति है फेरेटिमा पोस्थुमा। भारत में फेरेटिमा पोस्थुमा नाम का केचुआ पाया जाता है खेतों में, जिसे हम किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ किसान की हर तरह से मदद करता है, सहायता करता है और उसके खेतों को लगातार खाद प्रदान करता रहता है। यदि हम केचुए को एक जीती जागती खाद फैक्ट्री कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि केचुआ दिन रात मृदा के लिए काम करता है, खाद देता है हमें। और केचुए के बारे में हम जितना पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, हमें उतना ही अच्छा लगेगा, फायदा होगा। तो केचुआ, आइए देखते हैं क्या होता है केचुआ। केचुआ आपके सामने है, यह होता है केचुआ। ये केचुआ किसान के लिए, पर्यावरण के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। इसके कई लाभ होते हैं। तो आइए हम कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करें कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जो कि हमें केचुए के बारे में बताते हैं। सबसे पहली बात, केचुआ की खाद यदि हम उपयोग करते हैं अपने खेतों में, तो हमारा जो सिंचाई है, हम जो सिंचाई करते हैं, उसका जो अंतराल होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। जैसे हम सिंचाई कर रहे हैं 30 से 35 दिन के अंतर पर, तो केचुए की खाद का उपयोग करने के बाद हमारा जो सिंचाई का ड्यूरेशन है, जो अवधि है, वो बढ़ जाती है। 35 से 40 दिन के अंतर पर सिंचाई कर रहे हैं, यदि हम केचुए की खाद का उपयोग करते हैं तो वो अवधि हमारी 40 से 45, 40 से 50 दिन भी बढ़ सकती है। पहला फायदा। नेक्स्ट, अगला आता है आपका, यदि हम केचुए की खाद का उपयोग अपने खेतों में करते हैं तो हमारी मृदा की जो जल को धारण करने की जो क्षमता है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पानी को सोख पाती है। जब मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पानी को सोख पाती है तो सिंचाई का जो ड्यूरेशन है, सिंचाई की जो अवधि है, वो तो अपने आप बढ़ना ही बढ़ना है। आगे, केचुए की खाद का उपयोग करने के बाद हमारे खेतों में मच्छर मक्खी नहीं पनपते हैं, ये दूर भाग जाते हैं। ये सबसे बढ़िया फायदा है। आगे, यदि हम देखें कि केचुए की खाद और कंपोस्ट खाद में अच्छी खाद कौन सी मानी जाती है, जैसा कि आपके सामने है, इधर आपकी केचुए की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इन खादों में अच्छी खाद कौन सी है? तो इनमें जो अच्छी खाद होती है
वो केंचुए की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि केंचुए की खाद से हमें पोषक तत्व भी ज्यादा मिलते हैं और सबसे अच्छी बात जो है, केंचुए की खाद हमें जल्दी तैयार होकर मिल जाती है। जबकि गोबर की खाद तैयार करने में 4 महीने का टाइम लग जाता है और केंचुए की खाद तैयार करने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। तो आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि केंचुए की खाद और कंपोस्ट खाद में बेटर कौन सी हुई, अच्छी कौन सी हुई? तो आप कह सकते हैं कि केंचुए की खाद सबसे अच्छी खाद होती है। आगे अब हम देखते हैं कि केंचुए की खाद का उपयोग करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम केंचुए की खाद का उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि केंचुए की खाद का उपयोग करते समय हमें रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, इनके उपयोग से बचना चाहिए। अगला, केंचुए की खाद का उपयोग या उसका निर्माण करते समय हमें केंचुए के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सेंद्रीय पदार्थ उपलब्ध करवाते रहना चाहिए, ताकि हमारा केंचुआ पर्याप्त वृद्धि कर सके और लगातार खाद का निर्माण कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि केंचुए की खाद की विशेषताएं हमने देखी अभी, और एक सबसे अच्छी विशेषता केंचुए की यह भी होती है कि उस खाद में से हमें बदबू नहीं आती, किसी प्रकार की कोई दुर्गंध, कोई बदबू नहीं आती है। और केंचुए की खाद की 2 टन मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त रहती है। आपने देखा कि केंचुए की खाद में क्या क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, केंचुआ क्यों किसान का मित्र कहा जाता है। आपने और हमने आज केंचुए के बारे में जानने की कोशिश की है। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम देखेंगे हरी खाद। यह भी कृषि का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्रीकल्चर के बच्चों को पता होना चाहिए। तो आइए आप और हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हरी खाद। तब तक के लिए नमस्कार।